इस बीच थोड़े समय के लिए हेमंत अत्री जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े सर। प्रश्न तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हमारी औकात क्या है सर? 2 कौड़ी की 2 रुपल्ली फेंक दिए चुनाव से पहले, जाओ तुम्हारे पेट्रोल के रेट 2 रुपए कम कर दिए, यही तुम्हारी औकात है। भीख के टुकड़े फेंक देना और बाकी धनतंत्र और जुआरियों के नाम सब कुछ हो गया। हम कौन है सर यहाँ पर? कभी पूछना, ये मैं प्रश्न पूछता हूँ कई बार कि हम हैं कौन इस देश के अंदर अल्टीमेटली? यानी कि हम आपके हैं कौन? तो पिक्चर आई थी ना, हम आपके हैं कौन? सब कुछ तो वही है सर, चाहे अडानी हो या अंबानी हो या जिन्होंने पैसे दिए हैं। आपकी टिप्पणी सर। दिनेश जी, आपको और हम सबको बहुत बहुत बधाई। इतनी भारी राहत मिलने के लिए हम सबको बधाई। और जी मोदी जी के हम सारे लाभार्थी जितने भी हैं, हम उनके ऋणी हैं और आजीवन जी ऋणी रहेंगे। और उन्होंने, जो कि कल 3 बजे अब चुनाव की घोषणा होने का कार्यक्रम आ गया है, कल 3 बजे लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जी अब सवाल ये है कि जो हम लाभार्थी में अब तक मैं और आप बचे हुए थे, अपन 5 किलो अनाज हमें मिला नहीं था अभी तक, तो 2 रुपए का पेट्रोल सस्ता कर दिया हमारा, या डीजल कर दिया। तो ये तो अच्छी बात हुई कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा तोहफा हो गया ये। अब सवाल ये है कि 220 अरब रुपए, 22,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद इस देश के अंदर पिछले 3 साल के अंदर 24%, अगर आपको ध्यान हो, आप तो इकोनॉमिक्स के आदमी हैं, 3 साल में 24% आपका क्रूड ऑयल सस्ता हुआ। और उसके बाद अपने को 3 साल में कल 2 रुपए की राहत मिली है, जो आज सुबह 6 बजे से लागू हुई है। तो ये गुजरात मॉडल है। आपको अर्थशास्त्र के बारे में बात करना, सूरज को दीपक दिखाना है, लेकिन फिर भी हिमाकत करना चाहूंगा कि जो देश के हालात है आज की तारीख में, केवल इस लोकतंत्र की स्थिति क्या है दिनेश जी, सारे साथी शायद सहमत होंगे। इस देश में आपको पता है लोकतंत्र के सबसे बड़े चिंतक कौन है? इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े चिंतक तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर जो भी हैं आजकल, जो शर्मनिरपेक्षता से शासन चला रहे हैं लगातार 10 साल से, वो है। और लोकतंत्र की सबसे ज्यादा चिंता किसको है? ये भी बड़ा अचंभे की बात है। वो है एक लॉटरी किंग को। लॉटरी किंग ने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों की फाइनेंसिंग के लिए अपने कुबेर के खजाने खोल दिए। अब ये नहीं पता कि वो कानूनी है या गैर कानूनी है। लॉटरी तो इस देश में आमतौर पे जो जुआ और वो सारी चीजें, वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लॉटरी किंग चंदा दे रहा है हजारों करोड़ रुपए में। टीवी चैनल जो अपने कर्मचारियों को 2-2 रुपए वेतन देने बढ़ाने की बजाय, इंक्रीमेंट की बजाय, उनकी वेतन कटौती करते हैं या छटनी करते हैं। एक टीवी चैनल ने 900 करोड़ रुपए दे रखा है साहब, टीवी चैनल चलाने वाली कंपनी ने। क्या है ये केवल पूंजीवाद लगता है आपको? ये पूंजीवाद नहीं है। ये जो आपने जो अपनी एजेंसीज को जो एक अनअबेटेड पावर दी ना सर्वेलेंस की, कि किसी की भी निगरानी कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये उसका फॉल आउट है कि सबकी चूड़ी टाइट कर दीजिए और उनकी जवाबदेही कोई है नहीं। तो इस खेल के अंदर 2 तरह के लोग फंसे। एक तो जो इलीगल धंधा करते हैं, वो तो पहले ही रडार पे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो अंदर खाने ही चुपचाप कर रहे थे, जिनके कागजों में चीजें बाहर नहीं आती थी। तो वो सर्वेलेंस के थ्रू, वो पेगासस के थ्रू, और बाकी जो भी टेक्निक्स आपकी आई सर्वेलेंस की, यू नो देम बेटर, उसके थ्रू आया। तो बिना जवाबदेही के, निगरानी के इस खेल ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद की, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के हिसाब से। छोटे से उदाहरण देता हूं दिनेश जी। आपको पता है, अगर ये टेलीकॉम कंपनी है, अपन किसी का नाम लेके किसी को क्यों बदनाम करें? देश बड़ा समझदार है, सब जान जाएगा। बॉन्ड्स की लिस्ट आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया मुझे दिख रहा है आज, मुझे लगता है मंडे को वो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो भी आ जाएंगे, जिस तरीके से जी आज सीजीआई ने क्लास लगाई है। तो पूरी पूरी संभावना है इसकी, हम अपेक्षा करते हैं सारे। तो मैं बात कर रहा था एक टेलीकॉम कंपनी की, सारे जानते हैं जितने साथी यहाँ बैठे हुए। वो जो कंपनी है वो पिछले 5 साल से घाटे में है साहब। उसकी जो बैलेंस शीट देखेंगे आप, 5 साल से लगातार घाटे में। और घाटे की कंपनी ने 330 करोड़ रुपया चंदा दे दिया। लोकतंत्र को मजबूत कर रही थी वो अपने शेयर होल्डरों को क्या मुंह दिखाएगी? शेयर होल्डरों को तो घाटा बता रही है और वहां 330 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। तो चंदा तो मुझे और आपको और पेंशन को तो देगी नहीं, तो किसको देगी वो आप देख लीजिए। तो अपने ही शेयर होल्डरों के प्रति जवाबदेही उस कंपनी की बजाय इस देश का जो सो कॉल्ड शासन है या जो भी राजनीतिक दल है उसके प्रति उसका वो हो गया। एक अस्पताल है, कोविड के दौरान 2021 से लेकर 2023 तक, कोविड पोस्ट कोविड के बाद, इस अस्पताल ने 162 करोड़ रुपए चंदा दे दिया साहब। नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लिस्ट में नाम है। 162 करोड़ रुपया हॉस्पिटल चंदा दे रहा है। तो आप मुझे बताइए दिनेश जी, आप विद्वान आदमी हैं, मतलब चट्टा किंग, जुआरी, लॉटरी किंग, अस्पताल, घाटे की कंपनी, कौन बचा है जो चंदा नहीं दे रहा है? और क्यों दे रहा है वो चंदा? 2 ग्रुप और आए
एक सप्लाई चेन की कंपनी है, उसने अभी तक जो लाभ का जो उसको लाभ हुआ उसका 10 गुना चंदा दे दिया। एक क्वेंटर ग्रुप है, उसने अपना जो कुल लाभ है एज पर इट्स बाय बैलेंस शीट उसका 100 गुना चंदा दे दिया। आप अपने घर से भी दे देते हैं क्या? कोई कंपनी मुनाफा होगा, पहले क्या था कंपनीज एक्ट के अंदर, जो पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था और इनकम टैक्स का जो भी सारा सिस्टम था, उसमें यह था कि आपकी कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, पहली बात, जहां तक मैं जानता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक कीजिएगा, और आपके जो कुल मुनाफा है उसका आप 7% दे सकते हैं। तो यहां तो आप 10 गुना और 100 गुना दे रहे हैं साहब, कहां से दे रहे हैं? ये पैसा आ कहां से रहा है? एक सवाल है ये। उसके बाद एक सोइंग का पीछे विवाद हुआ था जिसमें 42 साथी फंस गए थे, मजदूर बेचारे। वो जो कंपनी उसको बना रही थी, जिसमें आपको ध्यान होगा उसका जब सिक्योरिटी ऑडिट हुआ एनएचएआई ने किया, तो उसके अंदर जो एस्केप टनल बनाते हैं, हाफ मेन टनल बनाते हुए, वो भी नहीं बना रखी थी, और कोई सेफ्टी मेजर्स को दे वर नॉट स्टिकिंग टू। तो आपको जानकर अचंभा होगा साहब, उसने भी 55 करोड़ रुपए दिए। अपने जो मजदूर जो सुरंग को बना रहे हैं उनकी सेफ्टी की चिंता नहीं है आपको। आपको लोकतंत्र की चिंता है, लोकतंत्र का जो चला रहा है, जो उसको हाँक रहा है पॉलिटिकल पार्टी, उसके चंदे की, उसके आर्थिक सेहत की आपको चिंता है साहब। ये कुछ चंद उदाहरण हैं जो मैं इस देश की जो जनता है, जो भांग के नशे में झूम रही है, धर्म के नशे में, उसको केवल एक एक ये बता रहा हूं कि तुम कहां खड़े हो। जो लाभार्थी है ना 5 किलो अनाज वाले, और मैं और आप 2 रुपए पेट्रोल वाले, उन सब के लिए ये आई ओपनर है। और उसके अलावा आप देखिए 22,000 करोड़ का फिगर निकल के आ रहा है, 11,582 करोड़ अकेले बीजेपी को है। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो ठीक ही करते हैं, वो गलत क्या कह रहे हैं? जब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा और विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा तो ये 22 के 22,000 करोड़ उनके नहीं होते। हम लोग ना समझ है जो इस तरह की बात करते हैं। जब सिंगल विंडो सिस्टम से नरेंद्र मोदी जी अकेले काम कर सकते हैं, अभी आपने 4-5 दिन पहले एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुनी होगी सर्वे, उसमें कहा कि भारत के इतने % लोग तानाशाही चाहते हैं। कल्पना कर सकते हैं आप? ऐसा सर्वे भी किया गया साहब। और वो सर्वे करने के बाद अगर आप सिंगल पार्टी सिस्टम, जो कि मॉडल जो पहले दिन पे 3 पे काम कर रहे थे, जैसा आपको ध्यान होगा, 3 मॉडल्स की लगातार स्टडी चल रही थी कि वेदर इन इंडिया देयर शुड बी चाइनीज मॉडल और रशियन मॉडल और नॉर्थ कोरियन मॉडल। सो नाउ दे हैव जीरोड इन ऑन रशियन मॉडल। वो क्या है साहब कि हर बार जब आप देखते हो चुनाव होता है तो पुतिन के 2 से 3% पॉपुलर वोट बढ़ जाते हैं, और सामने जो भी होता है वो निपट जाता है। जो भी मेन दावेदार होता है वो दिखता नहीं वहां पर, और ओलिगार्क्स के थ्रू वो सत्ता का संचालन करते हैं। तो ये वही मॉडल नहीं है जो आप देख रहे हैं, कल से जो लिस्ट आई है जिसमें सारा देश के अंदर उद्वेलित है। कल्पना कीजिए दिनेश जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था एसबीआई ने कि साहब हमारे पास 22,217 बॉन्ड की दो सेट है, एक डोनर्स का और एक रिसिपेंट्स का। उसका दो साइलोज जो शब्द यूज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जानकारी देने के लिए कहा था कंप्लीटली। इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। आज भी 3346 बॉन्ड की जानकारी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के कैटेगरिकल आदेश के बावजूद। आज हियरिंग थी, हालांकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट में गया था, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो डेटा उनको दिया था पहले सील बनाने में, वो वापस मांगा था, तो कोर्ट ने कह दिया साहब आप ले जाइए। और फिर कोर्ट में प्रशांत भूषण ने जिक्र किया कि साहब ये जो आपने आदेश किया था ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, 3346 बॉन्ड का जिक्र अब भी नहीं है। तो जज साहब ने कहा सीजीआई ने, वेयर इज एसबीआई? तो एसजी कहते हैं कि साहब आज तो एसबीआई का तो कोई काम ही नहीं है, जबकि केस सारा लगातार इलेक्ट्रल बॉन्ड का चल रहा है, वो नहीं आए तो उन्होंने मंडे के लिए उनको नोटिस पे डाल दिया। लेकिन सीजीआई ने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी कि वो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो हटा लिए गए हैं इस पूरी जानकारी में, वो आपको देने पड़ेंगे। और खुशी की बात यह है दिनेश जी कि अब तक सरकार ने, आप देखिए कितने प्रपंच किए हैं पिछले 6 साल में कि ये जानकारी बाहर ना आए, लगातार लंबा खिंचता रहा इस बहाने से उस बहाने से, और फाइनली आज सीजीआई ने कह दिया कि ये तो देना पड़ेगा। तो अब पूरी उम्मीद ये जगी है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी शायद हो जाएगा, और उसमें एग्जैक्टली आपने कितने मुझे दिए, किसको कितने दिए, किसने किसने लिए, कहां से लिए, वो बिल्कुल जो अभी तक अपन ट्रेल मैच नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ दोज कंपैरिजन दिस थिंग पैरामीटर्स। अब अगर वो आ जाएगा, थोड़ी मेहनत तो होगी, लेकिन हम जैसे जर्नलिस्ट दोनों सेट्स को लेके बैठेंगे, तमाम तरह के साथी हैं, मेहनती हैं, वो निकाल देंगे। तो अब ये असली खतरे की घंटी सरकार के लिए बजेगी दिनेश जी। और आप ये बहुत देखिए कि पिछले, सर प्लीज। जी बोलिए, बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप।
9.5 साल से जो आप नैरेटिव बना रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो किस बात का नैरेटिव बना रहे थे? धर्म ध्वजा का नैरेटिव था। राम मंदिर की बड़ी भारी विशाल की प्राण प्रतिष्ठा आपने की थी। आपने ताजा-ताजा सीएए किया, एनआरसी किया। उससे पहले आपने तमाम जितनी बड़ी उपलब्धियाँ थी लाभार्थी वर्ग, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और तमाम आपने प्रपंच किए। भारत रत्न की दुकान खोल दी। पता नहीं जो संभव था धरती पे आपने वो सारा किया और आपकी कोशिश थी कि उसके बेसिस पे चुनाव हो, उन सारे मुद्दों पे। बाकी तो कीर्तन मंडली है, जो आप कहते हैं वो करते ही हैं। दुर्भाग्य देखिए मोदी जी का कि ऐन चुनाव की घोषणा से 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले कह लीजिए, वो सारा रहस्य बाहर आ गया, जिसको वो कभी बाहर नहीं आने देना चाहते थे। तो न्याय है, न्याय में समय लगता है और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि अब जनता की शायद आंखें खुलें कि ये देश का गुजरात मॉडल था क्या। जी। गुजरात मॉडल ये था कि क्विड प्रो कीजिए, क्विड प्रो को कीजिए, आप हाँकिए देश को, आप वसूली कीजिए एजेंसियों के थ्रू, जो मर्जी आए कि आप विपक्ष को ध्वस्त कीजिए, आप संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कीजिए, जो मर्जी आए कीजिए। तो आज पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद वो गुजरात मॉडल देख रहा है और मुझे लगता है कि अब भी देश की अगर आंखें खुल जाए तो देर आए दुरुस्त आए दिनेश जी। जी।